हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास 9th चल रही है और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका कि टॉपिक है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्लास 9th में हम लोग ज्योग्राफी मतलब भूगोल को लेके चल रहे हैं। इससे पहले जो डिटेल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 का डिटेल वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ से जाके, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। और डिटेल में हम लोग आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ईजी हो जाता है चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारी एनसीईआरटी की, ये सभी बच्चों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का अंत ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन। यहाँ बोला है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, मिनीकॉय, बैरन द्वीप, ग्रेट निकोबार या फिर कन्नानौर आइलैंड। तो इसका सही आंसर है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड की, इसमें यहाँ पे बैरन द्वीप में। ठीक है, भारत का केवल एक्टिव वोल्केनो है जो कि हमें बैरन द्वीप में पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये हमारा इंडिया भारत है। भारत में यहाँ पर इस साइड पर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। तो यहीं पर आपको बैरन आइलैंड मिल जाता है, जो कि हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो बैरन आइलैंड है वो कौन से सी में है, तो वो है अंडमान सी में ये लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर इनकरेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, मकालू नेपाल, कामेत नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नामचा बारवा इंडिया, मतलब कि भारत। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये सभी जो नाम हैं वो जो हमारा हिमालय है, हिमालय की हाईएस्ट पीक्स हैं ये, मतलब ऊंची शिखर हैं, चोटियाँ हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत है कामेत नेपाल। जो कामेत की चोटी है वो नेपाल में नहीं बल्कि भारत में पड़ती है। ठीक है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है और नामचा बारवा हमारे इंडिया में है। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें मैप में देख लेते हैं कि इससे और भी अलग बहुत सारी पीक्स हैं जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला हम देखते हैं कामेत। ठीक है, कामेत की बात करें, जो कामेत है वो भारत में है, तो कामेत आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और आगे चलें तो नंदा देवी इससे बाद में पड़ता है। नंदा देवी इसके बाद पड़ता है। उसके बाद नंदा देवी के बाद यहाँ पर धौलागिरी पड़ता है, इस साइड में यहाँ पर धौलागिरी पड़ रहा है आपका। ठीक है, उससे और आगे चलेंगे तो मकालू आ जाता है। मकालू भी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और आगे यहाँ पे जब ऐसे एक टर्न आता है, यू टर्न का, जिसको कि हम अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये टर्न पड़ता है, तो यहाँ पर आपका नामचा बारवा जो पीक है वो यहाँ पर पड़ जाती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट ये आपके माउंटेन्स थे जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए गुरला मंदाता से भी आता है। जो गुरला मंदाता जो पीक है वो कहाँ पर है? वो है नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। विश्व की बात हो रही है, क्या वो माजुली आइलैंड है, क्या वो मिनीकॉय है, क्या वो फुजी है या फिर वो बहामास है। तो ये है माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप जो कि भारत में है, भारत के आसाम राज्य में ये पड़ता है। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये जो आपका माजुली आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, वो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर आसाम में, यहाँ पे इस साइड में ये पड़ता है माजुली आइलैंड। आपका जो माजुली है ये ब्रह्मपुत्र, तो आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके अंदर है, और ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में गलत पूछा है। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो भाबर है स्ट्रीम्स डिसअपियर, यहाँ बोला है कि जो भाबर में जो सरिताएँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। तराई में वही सरिताएँ या फिर वो नदियाँ जो हैं वो री इमर्ज होती हैं, पुनः निकल आती हैं। और जो खादर है, खादर में कैल्केरियस डिपॉजिट है, मतलब मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और जो भांगर है वो ओल्डर एल्यूवल डिपॉजिट है, मतलब भांगर में पुराना जलोढ़ से ये बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका सी कि खादर में कभी भी आपको कैल्केरियस डिपॉजिट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि ये जो कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं ये आपको भंगार में मिलेंगे, भांगर में ये मिल जाएंगे। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ पर ये शिवालिक के पहाड़ हैं, ठीक है, जो शिवालिक के चोटियाँ हैं। तो उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एकदम पेबल्स हैं, पत्थर्स हैं। उसके बाद इस एरिया को हम बोलते हैं भाबर। उसके बाद कुछ एरिया आता है, ठीक है, उसके बाद एक एरिया आएगा जहाँ पर कि इसको बोलेंगे तराई का रीजन, जहाँ पर कि दलदली मिट्टी है, दलदल आपको मिल जाता है, नमी मिलती है। उसकी होने की वजह से यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे और जंगल आपको मिल जाता है। उसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी नदी। नदी के पास में जो यहाँ पे मिट्टी आएगी, जब नदी है यहाँ पर मिट्टी आएगी। क्यों? क्योंकि इस नदी में जब बाढ़ आएगी, जब इस नदी में बाढ़ आएगी तो वो अपने साथ मिट्टी को यहाँ पर जमा कर देगी। तो इस एरिया को हम बोलते हैं खादर। और इससे थोड़ा दूर का एरिया जहाँ पर बाढ़ से पहले का दूर का एरिया है तो उसको हम बोलते हैं भांगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भांगर है वो ओल्ड एल्यूवल डिपॉजिट है, मतलब कि पुराना जलोढ़ है। और जो खादर है इसको हम बोलते हैं न्यूअर या फिर यंगर डिपॉजिट, मतलब कि युवा निक्षेपों से बने हुए मैदान को बोलते हैं। अब भाबर में बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, क्योंकि सीधे हिमालय से पहाड़ियों से टूटकर ही पत्थर आते हैं। तो जो नदियाँ जो होती हैं वो आपकी भाबर में छिप जाती हैं, ठीक है। जो नदियाँ हैं वो भाबर में, यहाँ पर भाबर के एरिया में छिप जाती हैं। लेकिन जैसे ही नदियाँ तराई के रीजन में पहुँचती हैं वो दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाबर में नदियाँ हमारी सरिताएँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, और तराई में वही जो सरिताएँ हैं वो दोबारा दिखने लग जाती हैं। अब इसी की वजह से कि यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट होने की वजह से जो तराई का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा नम और दलदली क्षेत्र हो जाता है और घने जंगल का यहाँ पर निर्माण होता है। उसके बाद चलेंगे तो फिर भांगर आएगा, ठीक है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और यहीं पर आपको कैल्केरियस डिपॉजिट्स या फिर कंकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर आता है आपका खादर, जो कि न्यू एल्यूवल डिपॉजिट से बनता है, मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। जब नदी में बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आएगी तो नदी का पानी यहाँ पर फैलेगा, और फैलने के बाद वो नदी अपने साथ जो मिट्टी लाएगी वो यहाँ डिपॉजिट कर देगी। तो इस वाले एरिया को हम बोलेंगे खादर हो गया, जो कि बार बार बाढ़ आने की वजह से ये निर्मित होता रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका पूरा डिटेल जो चैप्टर है वो हम लोग आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ही ईजी होगा और उनका रिवीजन हो रहा होगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग आपको करवा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और आजकल NCERT की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CTET, STET, बिहार दरोगा, मतलब कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, UP दरोगा का दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, उन सब में NCERT की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको हमारे चैनल पर अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हैं, फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लोग आपको ये सीरीज़ एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी ठीक है, विद नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेहनत आपको करनी है वो हम लोग कर चुके हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि NCERT से पढ़ाने के आपके पैसा ले रहे हैं, लेकिन हम एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ तो चल ही रही है, साथ में और सीरीज़ चल रही हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही है। इसमें क्या है कि जो बच्चे बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपसे बिहार स्पेशल ही पूछा जाता है। तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने ऐसी सीरीज़ चलाई है जहाँ पर कि हम लोगों ने आपके लिए लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 6 महीने के जो भी करंट अफेयर हैं बिहार से रिलेटेड, वो आपके लिए डाल दिए हैं। और हिस्ट्री, जो इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है, उसकी जो 2 वीडियो हम लोग आपके लिए डाल चुके हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद से लेकर बिहार में जो यूरोपियन का आगमन हुआ था वहाँ तक आपके लिए 1 लाइनर्स में पूरी हिस्ट्री कवर करवाई है। और उसके बाद हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट तक हिस्ट्री को कवर करवा दिया है। साथ में हम लोगों ने आपके लिए बिहार के ही जून के करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो बिहार स्पेसिफिक है, और आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट करा दिया है। तो आप जाके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। फिर है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, देखो एनसीईआरटी की वही सीरीज़ जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उनसे चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। और इन एमसीक्यूज़ के जो भी बैकग्राउंड में जो भी स्टैटिक जीके होता है, वो भी हम लोग आपके लिए डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये पता पड़ जाता है कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, बल्कि उनको आप सॉल्व कर आते हैं। फिर हमारी मंथली मैगज़ीन की वीडियो है, सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग जो पिछले महीने के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके आपके लिए मैगज़ीन के रूप में लेकर आते हैं। जून की वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं, केवल 55 1 लाइनर में हम लोगों ने पूरा का पूरा जून जो है वो कंप्लीट करा दिया है। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो, यहाँ पर हम लोग 5 MCQs करवाते हैं। ये जो MCQs होते हैं वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ऐसे MCQs होते हैं जिनको हम अनोखे तरीके से करवाते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप सही कर आएँ, चाहे ट्रिक्स से करें, चाहे आप पूरा इसको समझ के पढ़ें। फिर है हमारी मेंस के टॉपिक्स की वीडियो। यहाँ पर हम लोग जो मेंस के टॉपिक्स हैं उनसे भी हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, उन बच्चों के जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं। फिर है पॉलिटी MCQs की वीडियो है, ये हम लोगों ने पहले ही बना दी है, तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग आपके लिए रेगुलरली क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जितनी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्या वो महेंद्रगिरी है, क्या वो अन्नामुडी है, क्या वो डोडा बेटा है, या फिर वो जवादी पहाड़ियाँ हैं? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पश्चिमी घाट की बात हुई है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट मतलब कि वेस्टर्न घाट की बात हुई है। तो आपकी सबसे ऊंची शिखर है अन्नाईमुडी, ठीक है, अन्नाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो जो महेंद्रगिरी है वो आपकी ईस्टर्न घाट, ठीक है, मतलब कि जो आपके पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। अब जो डोडा बेटा है वो भी वेस्टर्न घाट में ही आता है, लेकिन वो सबसे ऊंची पीक नहीं है, ठीक है। अगर हम आपके लिए अगर मैं मैप बना दूं, ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर इस साइड आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में मतलब कि पश्चिमी घाट में एक मिनट, पश्चिमी घाट में नीचे की साइड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा अन्नामुदी हिल्स, और उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा हो गया, अन्नामुदी हो गई, और जो डोडा बेटा है उसकी जो हाइट है वो मिलेगी 2637 मीटर की, और जो अन्नाईमुडी है उसकी हाइट है 2695 मीटर की। दोनों ही वेस्टर्न घाट में आती है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंची जो पीक है वो है अन्नाईमुडी। और जो अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें जो कि आपकी पूर्वी घाट में आती है, ईस्टर्न घाट में आती है, तो वो है आपकी यहाँ पर पड़ती है महेंद्रगिरी, जो कि कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, भारत में सबसे बड़ी झील खारे पानी की पूछी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है खारे पानी की। तो क्या वो अष्टमुडी है, क्या वो वुलर लेक है, क्या वो चिल्का लेक है, या फिर वो पुलिकट लेक है। तो इसका सही आंसर है ये है आपकी चिल्का लेक। जो चिल्का लेक है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ती है, चिल्का लेक पड़ती है आपकी उड़ीसा राज्य में पड़ती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ती है। और ये जो चिल्का लेक है ये आपको महानदी, जो महानदी है ना, महानदी उसके डेल्टा जहाँ बनाती है उसके साउथ में आपको देखने को मिलती है चिल्का लेक। ठीक है, अगर इसका मैप में देखें, हाँ इसमें मैप में अगर हम देखें चिल्का लेक को, तो ये हम इंडिया का मैप बना लेते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो चिल्का लेक है वो यहाँ पर एक मिनट, जो चिल्का लेक है वो आपको उड़ीसा में यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चिल्का लेक यहाँ पर मिलती है। और अगर इसके नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट झील आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर देखिए, देखो पुलिकट झील के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पुलिकट झील जो है वो भारत की सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर है, मतलब कि खारे पानी की झील है सेकंड। और फर्स्ट की बात अगर फर्स्ट पूछे तो वो है आपकी चिल्का झील। फर्स्ट चिल्का झील है खारे पानी की, सेकंड आपकी पुलिकट हो जाती है। अब ये जो पुलिकट आपकी झील है, पुलिकट लेक जो है, उसका जो अधिकतर पार्ट है, अधिकतर जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वैसे ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स आर। यहाँ पर ये बोला है कि जो हिमालय के जो पर्वत हैं क्या वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, मतलब कि वो ब्लॉक पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, या फिर अवशिष्ट पर्वत हैं। हिमालयन माउंटेन के बारे में बात हुई है। तो जो हिमालय के जो पर्वत हैं ये एक तरीके के फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या है आपको पता है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ये आपका यंग माउंटेन है। ठीक है, यंग माउंटेन मतलब कि एकदम युवा माउंटेन है, युवा पर्वत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पर्वत जो कि बार बार हमें देखने को मिलता है कि इसमें अभी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक्टिविटीज़ चलने के कारण ये जो पर्वत है ये अपनी ऊंचाई और बढ़ रहा है और बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका बेसिक जो रीज़न है वो आपका है सीसी कन्वर्जेंस, मतलब कि कंटिनेंट कन्वर्जेंस के बेसिस की वजह से यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो अरावली है वो घट रही है, उसकी जो हाइट है वो घट रही है। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो घट रही है क्योंकि वहाँ पे उसका अपरदन हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। लेकिन हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, ये हिमालय हमारा हो जाता है। और किसकी वजह से है, सीसी कन्वर्जेंस की वजह से ये हो जाता है, हमारा हिमालयन माउंटेन फोल्ड है। अब इसी की वजह से आपको पता है कि जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालय का जो रीजन है, ठीक है, जो हिमालय का रीजन है जो कि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, हमारा जो भारत देश है उसकी यहाँ पे नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, उत्तर की साइड में आपको पता है हिमालय के माउंटेन पड़ते हैं, वहीं पर इसी की वजह से अर्थक्वेक्स और वोल्केनो आते रहते हैं। ठीक है, सॉरी वोल्केनो मैंने गलत बोल दिया, अर्थक्वेक मतलब कि जो भूकंप है वो इसकी वजह से, क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन है और ये माउंटेन है बार बार बढ़ रहा है, ऊपर उसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर एक्टिव रीजन है ये, और भूकंप यहाँ पर हमें महसूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये वही चीज़ है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हिमालयन माउंटेन का है हमारा। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है, भूकंप आते हैं, सीसी कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें फोल्ड माउंटेन मिल जाते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पर ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है। क्या हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्या ये सही है।
वेस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूअस, कि जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, ये अनियमित है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी, कि पूर्वी घाट महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैले हैं। और वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट, कि जो पश्चिमी घाट हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अब हमसे यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत है वेस्टर्न, ये वाला बी हमारा जो आंसर है वो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टीन्यूअस मतलब कि अनियमित नहीं है, वो नियमित है, बल्कि जो डिसकॉन्टीन्यूअस है, जो अनियमित घाट है, वो आपके पूर्वी घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में देखें तो हमें क्या पता पड़ा कि जो हमारा वेस्टर्न, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट मतलब हो गया पश्चिमी घाट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी घाट जो है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ में जाएंगे, तो इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये बढ़ती जाएगी। इनकी हाइट है वो ऊंचाई बढ़ती जाएगी और ये कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ पर ये नियमित रूप से है। ठीक है, इनमें गैप जो है, लेकिन गैप तो है लेकिन कम है। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट में जाएंगे, पूर्वी घाट में जाएंगे, तो ये जो घाट है ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, ये बहुत ज़्यादा इनमें गैप्स आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदियाँ हैं आपको पता है कि ज़्यादातर भारत की जो नदियाँ हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में आकर ही गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आकर जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर गिर जाती हैं। अब इन्हीं नदी की वजह से, इन्हीं नदियों ने ईस्टर्न घाट को डाइसेक्ट कर दिया है, काट दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर गैप्स हमारे जनरेट हो गए हैं। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गैप जनरेट हो गए हैं, तो इसलिए जो हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, ये अनियमित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज इन द हिमालय। यहाँ पर पूछा है कि हिमालय में, ठीक है, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सबसे कॉन्टीन्यूअस कौन सी है? तो क्या वो हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमाचल है, या फिर ट्रांस हिमालय मतलब कि पार हिमालय है? तो इसका सही आंसर है हिमाद्री। ठीक है, जो हिमाद्री है वो जो है हिमालय की जो श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला है जो कि मोस्ट कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अगर हम हिमालय की बात करें, ठीक है, हिमालयन रेंज पूरी बात करें, तो हिमालय को हम लोगों ने मतलब कि जोग्राफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 3 भाग में बांट रखा है मोटे मोटे रूप से। तो आपको बांट रखा है, पहला ऊपर की साइड में आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय, जिसको कि हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय का मतलब क्या हुआ कि निम्न हिमालय आपको नीचे मिल जाएगा, ये लेसर हिमालय, जिसको कि हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। उसके नीचे और जाएंगे, ठीक है, और उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा शिवालिक। क्या मिलेगा? शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे नीचे आपको शिवालिक मिल गया, उसके ऊपर आपको लेसर हिमालय मतलब कि हम उसको हिमाचल भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर मिल गया हमको हिमाद्री। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था कि हिमालय की जो रेंजेस हैं उनमें सबसे कॉन्टीन्यूअस रेंज कौन सी है, तो वो है हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बरकान्स। ठीक है, यहाँ पूछा है बरकान क्या है। क्या बरकान जो है, क्या वो पठार है, प्लेट्यू है, क्या वो हिल्स है? ठीक है, क्या वो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, या फिर वो एक क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स हैं, मतलब कि अर्ध चंद्राकार बालू का टीला है, या फिर वो कैल्डेरा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सी, जो हमारा जो बरकान्स हैं वो अर्ध चंद्राकार बालू के टीले हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो टीले हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? सिंपल सी बात है, जो हमारा भारत देश है उसके आपको मरुस्थल या फिर डेजर्ट एरिया में ही ये बरकान्स मिलते हैं। अब ये जो बरकान्स की अगर शेप देखी जाए, जो बरकान्स की अगर शेप देखें तो ये आपको इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, ये बालू के टीले होते हैं जो कि हमें इस टाइप से दिखते हैं, इसलिए इनको बोला है हमने अर्ध चंद्राकार बालू के टीले। अब ये जो है, अगर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब ये जो टीले होते हैं, बरकान्स होते हैं, ये भारत, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके समीप, उसके क्लोज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये बरकान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है,
कहाँ मिलेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरकान्स मिल जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरकान क्या है, तो ये एक बालू के टीले होते हैं। चलिए अगर आप यहाँ पर राजस्थान में, अगर आप जैसलमेर में जाते हैं, तो राजस्थान के जैसलमेर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बरकान्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज। यहाँ बोला है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको तट बोलते हैं, क्या उसको द्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला मतलब कि प्रायद्वीप बोलते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं बोलते? तो उसका सही आंसर है पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला। अब देखो मैप में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा भारत है, भारत देश जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो देखो ये वाला जो एरिया है हमारे इंडिया का, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको मिलेगा अरेबियन सी मतलब कि अरब सागर, आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और अगर नीचे की साइड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर। तो एक साइड, 2 साइड और 3 साइड से जो हमारा भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये 3 साइड से ये घिरा हुआ है, इसलिए भारत के इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय या फिर पेनिनसुला इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ नोन एज हिमाद्री। अब देखिए, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा हिमालय है उसको हम लोगों ने 3 रेंजेस में, 3 श्रृंखला में बांट रखा है। कौन कौन सी? पहले आती है हमारी महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक आता है। तो आपसे यही पूछा है कि हिमाद्री को किस और नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका ग्रेट हिमालय, मतलब कि महान हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसके देखो, इसके 3 नाम हैं इसके। एक हो गया आपका महान हिमालय मतलब कि ग्रेटर हिमालय हो गया। दूसरा नाम है, अगर आपसे इनर हिमालय की बात करें, ठीक है, इनर हिमालय की बात करें तो वो भी हिमाद्री है, मतलब कि आंतरिक, ठीक है, मतलब कि आंतरिक हिमालय हो गया। और फिर तीसरा इसका नाम है हिमाद्री। देखिए नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। जैसे कि कोई बच्चा है तो उसके घर में कोई दूसरा नाम है, स्कूल में कोई और दूसरा नाम है, उसके दोस्त कोई दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन बच्चा एक ही है। तो ऐसे ही हमारी जो रेंज है वो एक ही है लेकिन नाम उसके अलग हैं, जैसे कि महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज़ रेफर्ड एज। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट की पट्टी है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोल रहे हैं, कन्नड़ है, कोंकण है या फिर नॉर्थन सिरकार है। आप देखो गोवा के साउथ की बात करिए यहाँ पे, ठीक है, गोवा के साउथ में जो पश्चिमी वेस्टर्न घाट में जो पट्टी है तो उसका नाम क्या होगा? वो होगा आपका कोंकण। ठीक है, कोंकण को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैप में उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गोवा के दक्षिण में, देखो गोवा के दक्षिण की बात हुई है तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन आएगा जो कि है मालाबार। ठीक है, कौन सा है? मालाबार कोस्ट, मतलब कि आपका मालाबार तट। ठीक है, आंसर हमारा ई आएगा। अगर आपसे गोवा के नॉर्थ मतलब कि उत्तर में अगर पूछा जाता क्वेश्चन तो हमारा कोंकण होता, लेकिन यहाँ पर दक्षिण में पूछा गया है इसीलिए मालाबार कोस्ट या फिर मालाबार तट इसका आंसर है। चलिए मैप में देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पश्चिमी घाट है, आप पता है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ हो गया गोवा उसका, और ये हो गया नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड जो भी हमारा तट आएगा उसको हम बोलेंगे कोंकण कोस्ट। ठीक है, मतलब कि कोंकण तट बोलेंगे। लेकिन अगर साउथ में आएगा, साउथ की साइड चलें, दक्षिण की साइड चलें, तो यहाँ पर आपका आता है मालाबार। ठीक है, क्या आता है? मालाबार तट आता है। चलिए अगर हम ईस्ट की साइड जाते हैं, पूर्व की साइड जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर में नॉर्थ में अगर देखें तो यहाँ पर आपका आता है नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, क्या आता है? नॉर्दर्न सिरकार, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे उत्तरी
सरकार इसको हम बोलते हैं। अगर साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो यहाँ पर आपका पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा पड़ता है? कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तट भी देख लिए, भारत के तट देख लिए हैं। वेस्टर्न पश्चिम की साइड देख लिया तट, वेस्टर्न घाट की साइड देख लिया। तो नॉर्थ में कोंकण है, साउथ में मालाबार है, और अगर ईस्ट में पूर्व की साइड जाएंगे तो ऊपर है आपका उत्तरी सरकार और नीचे साउथ में है कोरोमंडल कोस्ट। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यून्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन। यहाँ पूछा है कि यहाँ दीन नहीं, यहाँ पे दून आएगा, ठीक है। दून लंबवत घाटी हैं जो स्थित है किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और हिमाद्री और लेसर हिमालय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। आपको मैंने बताया, दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको 3 श्रृंखलाओं में बांट रखा है। तो जो पहली हमारी हिमाद्री हो गई, ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय हो गया। उसके बाद नीचे जो साउथ में जो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री के जो दक्षिण में जो आपको श्रृंखला पड़ती है वो आपकी होती है लेसर हिमालय या फिर हिमाचल। उसके नीचे जो पड़ती है वो आपकी होती है शिवालिक। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि जो दून्स हैं, ठीक है, जो दून जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, तो इसी में दून के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है लेसर हिमालय, मतलब कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में ये घाटियाँ पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? क्या वो हिमाचल है, पूर्वांचल है, उत्तराखंड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? देखो ईस्टर्न पार्ट में पूछा गया है और म्यांमार से ये बाउंड्री बना रहे हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा पूर्वांचल, ठीक है। इसका सही आंसर है पूर्वांचल। अगर हम बात करें, देखिए हिमालय रेंज आती है इस टाइप से आके मुड़ जाती है, तो ये कौन सा एरिया आपका आ गया? ये आ गया हमारा ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। यहीं से जो हमारा हिमालय है वो टर्न ले लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड में यहाँ पर आपको मिलता है पूर्वांचल। कहाँ मिलता है? पूर्वांचल आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, पूर्वांचल आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसी पूर्वांचल में 3 पहाड़ियाँ आपकी आती हैं, ठीक है, 4 पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि पटकाई आ गई, पटकाई हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, मीज़ो हिल्स हो गई और मणिपुर हिल्स, मतलब कि मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मीज़ो की पहाड़ियाँ और पटकाई की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो आपका पूर्वांचल में मिल जाता है। तो ये जो हमारे हिमालय हैं ये दक्षिण की ओर, साउथ की ओर एकदम बेंट हो जाते हैं, तीखा मोड़ लेते हैं, तो उसी एरिया को हम बोलते हैं पूर्वांचल। और पूर्वांचल क्यों बोला? क्योंकि हमारे भारत के पूर्वी एरिया मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वांचल कंप्राइजेज फॉलोइंग हिल्स। देखो वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पूर्वांचल है उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो इनमें नागा पहाड़ी भी है, मीज़ो भी है, मणिपुर भी है, पटकाई भी है। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वांचल में शामिल होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ। यहाँ बोला है कि प्रायद्वीपीय पठार की भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण किसके कारण बना है? क्या गोंडवाना लैंड है, लॉरेशिया भूमि, पैंथलाजा, या फिर इनमें से कोई नहीं? उसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। मतलब कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये गोंडवाना लैंड में से ही निकला है, ठीक है, गोंडवाना भूमि से ही ये प्रायद्वीपीय पठार निकला। अब देखिए जो हम पहले जो धरती थी वहाँ पर आपको एक बड़ा सा पूरा एक लैंड मास, एक भूमि मिलती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे पेंजिया,
ठीक है, क्या बोलते थे, पैंजिया। उसके बाद इसी के बाद क्या हुआ, जो शुरू की बात है, जब हमारी धरती बनी ही थी, उसके बाद ये जो पैंजिया है वो भी हल्का फुल्का टूटने लग गया। उसके बाद उसका जो एरिया है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं उसको भी डिवाइड कर दिया, मतलब वो डिवाइड होने लग गया, तो इस टाइप से कुछ डिवाइड हुआ। तो उसके जो ऊपर का जो पार्ट है, उसका जो ऊपर का पार्ट है उसको हमने बोला लोरेशिया, और जो नीचे का ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना भूमि बोली। अब इसी में से टूट के एक टुकड़ा है, इस टाइप का जो टुकड़ा है, जो कि धीरे धीरे ऊपर की साइड चला, एंशिएंट टाइम में चलता रहा, चलने के बाद, ठीक है, ये जो पार्ट था वो इस टाइप का था, ऊपर चला, ठीक है, चलने के बाद ये जो है हमारा आके टकरा गया, ठीक है। ये एंशेंट में नहीं है, मतलब ये बहुत पुरानी मिलियंस ईयर्स, मतलब बहुत लाखों साल पुरानी ये बात हो जाती है। तो ये जो टुकड़ा है लैंड का, ये चलने के बाद ये एक तरीके का यहाँ पर आकर जो आपका जो ऊपर का जो कंटिनेंट है वहाँ से ये टकरा गया, ठीक है। जो प्लेट है आपकी, ठीक है, एशियन प्लेट से आके टकरा गया और यहाँ पर इसने बना लिया पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर, ये इसको हमने बोला पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये बना लिया, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से चल के यहाँ पे बना लिया। तो ये किसका टुकड़ा है, ये आपका गोंडवाना भूमि का ये टुकड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डक्कन ट्रैप। यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डक्कन ट्रैप्स के संबंध में बिल्कुल सही है। क्या ये काली मृदा का क्षेत्र है, क्या ये ज्वालामुखी से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या ये कॉटन कल्टीवेशन मतलब कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये सही है, सारे के सारे जो कथन हमें दिए हैं ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही है। अब देखो जो डक्कन ट्रैप है ये वही वाला ट्रैप है, इस टाइप का एरिया है ये, ठीक है। तो ये जो है जब ये हमारा इंडिया चल रहा था, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू चल रहा था, तो यहाँ पर चलते हुए उस समय पे कुछ ज्वालामुखी भी फूट रहे थे, ठीक है, ज्वालामुखी वोल्केनो फूट रहे हैं। तो उनकी वजह से इग्नियस रॉक आई, मतलब कि जो आग्नेय शैल है आपकी यहाँ पर बनी, आग्नेय शैल बनी, तो उसकी ही वजह से, आग्नेय शैल की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल मतलब कि काली मिट्टी की उत्पत्ति हुई। अब काली मिट्टी की उत्पत्ति हो गई तो उसी की उत्पत्ति की वजह से यहाँ पर कपास जो है बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। ये जो पूरा का पूरा जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी में, तो आप एनसीईआरटी जाके देख सकते हैं, आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर वही है जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली इज़ द हाईली इरोडेड हिल एक्सटेंड फ्रॉम। यहाँ पर ये बोला गया है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत अधिक जो इरोडेड हैं और खंडित पहाड़ियाँ हैं जो फैली हैं। क्या वो गुजरात से दिल्ली तक फैली हैं, राजस्थान से हिमाचल तक फैली हैं, गुजरात तो उत्तराखंड फैली है, या फिर राजस्थान तो बिहार ये फैली है, ठीक है। ये अपठित नहीं है, यहाँ पे अपठित आएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है गुजरात से दिल्ली तक, ठीक है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो अपरदित हो गई हैं, इरोड हो गई हैं, समय के साथ इरोड हो गई हैं और खंडित हो गई हैं, इरोडेड हो गई हैं उसकी, ठीक है। आपको तो वो आपकी गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये मिल जाती है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए अरावली की पहाड़ियों की बात हो रही है, तो गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक इनका जो एरिया है वो दिल्ली तक ये जाता है। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ठीक है, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका कुछ एरिया जो है वो दिल्ली में भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली लार्ज रिवर ऑफ इंडिया इंडियन डेजर्ट, मतलब कि भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए इसका सही आंसर है चंबल है, काली है, बेतवा है, लूनी है। तो सही आंसर है इसका डी, मतलब कि जो लूनी है, जो लूनी नदी है वो हमारे जो भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए हमारे भारत में जो मरुस्थल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको इस एरिया में मिलता है, ठीक है, रेगिस्तान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और अगर बात करें तो वहाँ पर जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो केवल कितनी होती है 150 मिलीमीटर पर ईयर, पूरे साल में केवल इतनी ही वर्षा होती है। अब इतनी ही कम वर्षा की वजह से जो वहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है, वो आपको शुष्क क्लाइमेट मिलता है और इसकी वजह से जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो जो नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, ठीक है, जो नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं गर्मी की वजह से वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती हैं,
ठीक है, बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन यही है कि केवल एक लूनी ही रिवर है जो इस पूरे एरिया में सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोंकण कोस्ट स्ट्रेच फ्रॉम। यहाँ बोला है कि जो कोंकण तट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। क्या वो गोवा से केरला तक फैला है, मुंबई टू गोवा है, गोवा टू तमिलनाडु है, या फिर गुजरात टू तमिलनाडु है। तो इसका सही आंसर आप बताइए। आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसका सही आंसर है मुंबई टू गोवा। ठीक है, मुंबई टू गोवा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि जो ऊपर का जो एरिया है वो कोंकण है, नीचे का एरिया मालाबार है, ये है आपका गोवा। तो मुंबई से गोवा तक फैलने वाले तट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण का तट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम चीज़ वही दे रखी है। अगर हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये आपका कोंकण का तट कहलाएगा, नीचे वाला आपका मालाबार का तट कहलाएगा। तो मुंबई से गोवा तक फैले हुए तट को क्या बोलेंगे, कोंकण का तट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, मतलब कि पूर्वी तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। देखो यहाँ पर दक्षिणी भाग की बात करी है, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल या फिर कन्नड़। तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल। अब देखो दोबारा इसको मैप में देख लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट की बात करी है और साउथ के बारे में पूछा है, दक्षिण के बारे में पूछा है। तो ऊपर की साइड का जो एरिया है, तट है ईस्टर्न का, मतलब कि पूर्वी तट का, तो वो आपका आता है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार आता है, मतलब कि उत्तरी सरकार आता है। और नीचे की साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपका आता है कोरोमंडल कोस्ट, मतलब कि कोरोमंडल तट। तो आपसे हमें दक्षिण के बारे में ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोला है कि जो पिटली द्वीप है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पिटली द्वीप जो कि पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। क्या वो अंडमान निकोबार में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में या फिर लक्षद्वीप में है। तो इसका सही आंसर है कि ये आपका लक्षद्वीप में है। अब ये जो पिटली द्वीप है ये आपका जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, जो मालाबार तट है उसके पास पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो एरिया, ठीक है, मालाबार के पास पड़ता है। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, अब मैप में अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये देखो, ये है हमारा लक्षद्वीप का आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप है। तो यहीं पर आपको पिटली आइलैंड द्वीप यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपके मालाबार जो कोस्ट है उसके पास पड़ता है। चलिए, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास ज्योग्राफी के MCQs थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिए, बार बार अगर आप इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों में से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के ये आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, तो बार बार रिवीजन करिए इसको, अपनी कॉपी में इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बार बार रिवीजन करिए। इस वीडियो को आप लोग फास्ट फॉरवर्ड पर करके देख सकते हैं, चाहे 1.25 से करके देखिए, चाहे 1.5 पे करके देखिए, लेकिन इसकी रिवीजन ज़रूर कीजिए। चलिए, अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है, तो हम आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक्स पर और वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।